हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मैथ्स क्वेश्चंस। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के बेसिक क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार मजेदार क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों, क्वेश्चन हमको क्या दिया है, देखिए 3 प्लस कोष्टक के अंदर हमको दिया 4 माइनस 3 माइनस 2, ऊपर दिए ये रेखा का मान होगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? अब बहुत सारे बच्चे जब इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं तो वो काफी कंफ्यूज होते हैं और काफी डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो बेसिक है वो मजबूत नहीं होता है, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता है। तो जो बच्चे मैथ्स में कमजोर है, जिनका मैथ्स का बेसिक वीक है, वो आप इस वीडियो को जरूर देखें। यदि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते हैं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो बच्चों, मैं आपसे गारंटी लेता हूं आपका जो मैथ्स का बेसिक है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आप आगे की जो कैलकुलेशन है वो बड़े आराम से आप कर सकेंगे। ठीक है? तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है? अब यहां पर देखिए हमको क्वेश्चन दिया 3 प्लस कोष्टक के अंदर हमको दिए 4 माइनस 3 माइनस 2, ऊपर दिए ये रेखा ब्रैकेट। अब बच्चे इसको कैसे सोल्व करते हैं? बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो इसको बहुत ही आराम से और चुटकियों में सोल्व कर देते हैं। लेकिन जिन बच्चों का बेसिक कमजोर है उनके लिए ये महाभारत है। बच्चों, वो कैसे सोल्व करते हैं? देखिए 3 फिर प्लस, वो देखते हैं 4 4, अब वो देखते हैं भी ये रेखा दी गई ऊपर -3 है और -2 है तो ये हो जाएंगे आपके -5। अब वो देखते हैं -5 बड़ी संख्या है और 4 छोटी संख्या है, -5 में से 4 को घटाते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस और कोष्टक में ये -1, या फिर वो इसको ऐसे उतारते हैं 3 प्लस 4 उतार लेते हैं और -5। अब वो ये देखते हैं 3 और 4 कितने हो गए, 7 -5, 7 में से 5 को घटाते हैं और 2 आंसर लेकर के आते हैं। और बच्चों, बड़े इत्मीनान से मैं आपको कह सकता हूं, बड़े प्यार से मैं आपको कह सकता हूं कि उन बच्चों का ये जो आंसर है ये गलत है और इस क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल गलत तरीका है। इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं किया जाएगा। अब जो बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं उनका ये तर्क होगा, सर जी 3 प्लस 4 -3 -2, -3 -2 5 ही तो होते हैं। बिल्कुल बच्चों, -3 और -2 -5 ही होते हैं जो कि आपने लिखा है। 3 प्लस 4 -5, 3 प्लस 4 -5, 3 और 4 7, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 ही रहेगा। बिल्कुल आपने जो लिखा है तो आपके हिसाब से ये बिल्कुल ये करेक्ट और सही है, लेकिन हमारे हिसाब से ये सही नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं किया जाएगा। बच्चों, ये हमारा जो क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है। यदि आपको बोर्ड मास का नियम मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, और जिन बच्चों को बोर्ड मास का नियम मालूम नहीं है कि बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास का रूल्स क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बोर्ड मास के नियम का कैसे प्रयोग किया जाता है, तो मैं उनको पहले बोर्ड मास का नियम बताता हूं। कुछ भी नहीं है बच्चों, 1 मिनट लगेगी, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। देखो, ये है हमारा बोर्ड मास, BODMAS, कुछ भी नहीं है, ये बोर्ड मास है। BODMAS मैंने एक स्पेलिंग लिखी है। यहां पर जो B है इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। और ब्रैकेट आपके 4 प्रकार के होते हैं। यहां देखो ये O दिया है, इसका मतलब होता है ऑफ, और इसे हम हिंदी में कहते हैं का। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। D का मतलब होता है प्यारे बच्चों डिवीजन यानी कि भाग। ठीक है? M का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, और A का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़, और S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। अब देखो बच्चों, मैंने एक क्रम के अंदर इनको लिखा है। सबसे ऊपर देखो मैंने ये लाइन लिखी है, उसके बाद में बराबर के अंदर ये कोष्टक मैंने लिखी है, इसके जस्ट नीचे मैंने ऑफ या का यानी मल्टीप्लाई लिखा है, उसके नीचे मैंने भाग का चिन्ह लगाया, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। यानी ये जो क्रम है ना, ये क्रम आपका कहलाता है बोर्ड मास का क्रम, या बोर्ड मास का नियम, या बोर्ड मास का रूल। अब देखिए, जब कभी भी आप इस प्रकार लाइन देखो, जैसे कि हमारे क्वेश्चन के अंदर दी गई है, ये रेखा ब्रैकेट कहलाता है। सबसे पहले इसी को सोल्व किया जाता है, यानी कि इसके नीचे जो संख्या होती है उनको सबसे पहले सोल्व किया जाता है, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मजला, फिर बड़ा ब्रैकेट, इस प्रकार इनका क्रम चलता है। जब इनको सोल्व कर ले तो उसके बाद यदि ऑफ आपको नजर आए, या हिंदी में का नजर आए दो संख्याओं के बीच में, तो उनका मल्टीप्लाई किया जाता है।
उसके बाद में यदि दो संख्याओं के बीच में आप भाग देखो तो उसको सोल्व करो, भाग को सोल्व करने के बाद में गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को सरल किया जाता है। यानी कि आपको मिक्स में यदि ये सब कुछ दे दिया जाए तो फिर आपको इस क्रम को फॉलो करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं बोर्डमास का नियम। अब हमारा ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हमको प्लस दिया है, इसमें हमको कोष्टक भी दिया है, सब्ट्रैक्शन दिया है हमको, और ऊपर देखिए आपको रेखा ब्रैकेट भी दिया है, यानी इतनी सारी चीजें हमको इस क्वेश्चन के अंदर दी है। तो फिर हमारा ये क्वेश्चन बोर्डमास के नियम से सोल्व होगा। कैसे होगा देखिए, मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन क्या है हमारा 3, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखे बच्चों, क्योंकि हम हमारा बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। यहां पर कोई खेल तो चल नहीं रहा है ताकि हम जल्दबाजी करें। 4 - 3 - 2, ठीक है। ऊपर है आपका ये रेखा ब्रैकेट, आ गया समझ में। अब देखिए आप, सबसे पहले हम सोल्व करेंगे इस रेखा ब्रैकेट को ही, और इस रेखा ब्रैकेट के नीचे ये 3 और -2 है। ये ब्रैकेट के अंदर है ना, ये 3 आपका प्लस का है, माइनस का नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूं, मान लो आपको 4 प्लस फिर कोष्टक लगा करके 3 - 2 दे दिया जाए, तो देखिए ये प्लस का चिन्ह है ना, ये आपका बाहर है, या मैं यहां पर माइनस लिख दूं, मान लीजिए ये माइनस, तो ये जो माइनस का चिन्ह है ना, ये कोष्टक के बाहर है। यहां पर जो हम घटाव करेंगे तो 3 में से 2 को ही घटाएंगे, यहां पर माइनस अंदर लेकर के नहीं जाएंगे। तो इसी प्रकार ये माइनस जो है ना इस ब्रैकेट के बाहर है, 3 और 2 इस ब्रैकेट के अंदर बंद है, जैसे कि ये संख्या बंद है। आ गई बात समझ में। तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस कोष्टक 4, और ये माइनस का चिन्ह लगा दूंगा, 3 में से 2 को घटाऊंगा तो पीछे रह जाएगा 1। ये आपका ब्रैकेट हट गया है, पीछे रह गया आपका ये। अब देखिए 3 प्लस 4 - 1, तो 4 में से आप 1 घटा दो, पीछे 3 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3, क्योंकि 4 में से 1 को घटाया तो 3 रहा। 3 प्लस 3 बराबर कितने होते हैं? 6। ये आपके इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और यही इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है, ना कि ये तरीका। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला नन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार है। देखिए हमको क्या दिया, 7/7, फिर गुणा 7/7, और बट्टे में आपको दिया है ये 7। तो क्या करेंगे, देखिए यहां पर भाग दिया है, फिर गुणा दिया है, फिर भाग दिया है, तो गुणा से पहले हम किसको सोल्व करेंगे? भाग वाली संख्या को सोल्व करेंगे। तो 7 के अंदर भाग देंगे 7 का, तो कितना आ जाएगा आपका? 7 में 7 का भाग देंगे तो 1, फिर ये गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब 7 का भाग देंगे 7 में, भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, तो यहां पर लिख देंगे 1, और बट्टे में क्या जाएगा आपका? ये 7। 1 और 1 को गुणा करेंगे तो 1 और बट्टे 7, बस इतना सही आपका ये इसका सॉल्यूशन था, और बिल्कुल छोटा सा इसका हल था। इसका जो आंसर आएगा वो 1/7 आंसर आएगा। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 4 माइनस फिर कोष्टक के अंदर आपको दिया 6 - 4 फिर गुणा 2, बट्टे में आपको दिया है 2 + 2 को सरल करो। इस क्वेश्चन को कैसे सरल करेंगे? देखिए हमारा क्वेश्चन हमको दिया है 4 माइनस फिर कोष्टक में 6 - 4 और गुणा में आपको दिया है 2, बट्टे में आपको क्या दिया है? 2 + ये 2। अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सोल्व करेंगे, तो 6 - 4, 6 में से 4 चले जाएंगे, पीछे क्या रह जाएंगे? 2, तो ये हो जाएगा आपका 4, फिर माइनस 6 में से 4 गए 2, तो कोष्टक खुल गया, -2। ठीक है, फिर यहां पर देखो क्या लगा है? गुणा का चिन्ह, तो यहां हम लगा देंगे ये 2 गुणा का चिन्ह, और बट्टे में आपका 2 + 2 कितने हो जाएंगे? ये 4। अब क्या करेंगे, अब देखिए 4 में से पहले 2 को नहीं घटाएंगे, पहले 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन से पहले मल्टीप्लाई का नंबर आता है। 2 और 2 को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे आपके 4 - 4, और बट्टे में क्या आ जाएगा आपका? ये 4। 4 में से 4 गए, पीछे क्या रह जाएगा आपका? 0, और बट्टे में 4। 4 का भाग 0 में देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये 0 ही आपका प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया इस बार हमको? 4 × 4 फिर भाग 4 + 4, और बट्टे में हमको दिया 4 × 2 को सरल करो। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? बड़े प्यार से और बड़े आराम से हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। ये टेढ़ा सा दिखने वाला क्वेश्चन है, लेकिन बड़े आराम से ये सोल्व हो जाएगा बच्चों। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमको दिया 4 × 4, फिर बीच में है ये भाग का चिन्ह,
फिर हमको दिया है 4 प्लस ये 4 और बट्टे में हमको क्या दिया है 4 गुणा 2, 4 गुणा ये 2। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर हमको 4 गुणा 4 दिया है, यहां पर हमको 4 प्लस 4 दिया है और बीच में हमको दिया है 4 भाग 4। तो सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, भाग वाली संख्या को सोल्व करेंगे। यहां पर बोर्डमास के नियम में देखिए ब्रैकेट और ऑफ के बाद में डिवीजन का नंबर आता है, यहां पर हमें ब्रैकेट और ऑफ दिया नहीं है, डिवीजन दिया, तो पहले डिवीजन वाली संख्या को सोल्व करेंगे। अब डिवीजन किस किस के बीच में है, देखो इन दो के बीच में ये भाग का चिन्ह दिया है, तो इस 4 का भाग देंगे 4 के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा 4 गुणा 4 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, एक मर्तबा जाएगा, तो यहां लिख देंगे 1 और प्लस का चिन्ह लगा करके ये लिख देंगे 4। ठीक है, बट्टे में देखिए 4 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 8 आ जाएगा। अब देखिए 4 और 1 को गुणा करते हैं तो कितने आते हैं, 4 ही आएंगे। यहां मैं लिखता हूं 4 1 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 4 और प्लस में क्या है आपका ये 4। ठीक है, और बट्टे में क्या है आपका ये 8, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 और बट्टे में आपके आ जाएगा 8, 8 में से 8 कट गया और बड़े प्यार से हमारा एक इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ओके, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो फिर बच्चों मेरे इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।